हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एम आई इंग्लिश विद महेंद्र कुमार को स्वागत करता हूँ। और आज का अपन का टॉपिक है दोस्तों वर्ब्स के बारे में। और अपन ऐसे वर्ब्स पढ़ेंगे जो बहुत कन्फ्यूजन रहती है, उसके फिर पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स बहुत सारी होती है, लेकिन अब अपन का यहाँ पे पढ़ने वाले वर्ब्स हैं ना, वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और मैं अब पुनः आपको एक बार अगेन आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार पर। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कन्फ्यूजिंग पेयर पढ़ेंगे। कन्फ्यूजिंग वर्ब्स मतलब मैंने वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जो से मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन करती हैं। उनकी जो कन्फ्यूजन मैंने लिया है जो जोड़ों के रूप में होती हैं और कन्फ्यूजन करती है वर्ब्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन की जो वर्ब्स है वो है अपन की वर्ब्स है टू बियर, है ना। ये एक ही जोड़ा पढ़ेंगे अपन का, मतलब ऐसे वर्ब्स पढ़ेंगे जो कन्फ्यूजन करते हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों 5 वर्ब्स यानी कि 10 वर्ब्स लिए और एक ही जोड़े के अंदर लिए ताकि आपको कन्फ्यूज करने वाली जो वर्ब बेस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसको अब प्रेजेंट में आती है और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल कह सकते हैं। और जिस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है और जो वर्ब के साथ आईएनजी होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। और लास्ट में होती है वर्ब के साथ में ऐसे आई एस लगाते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि जो वर्ब का बेस्ट फॉर्म है ना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बी है ना, वो प्रेजेंट टेंस कहलाती है, प्रेजेंट। और जो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में होती है और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और जो वर्ब के साथ में अगर आई एन जी है तो उस वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ध्यान रखना। और वर्ब से ऐसे ऐसे लग सकता है, ये दोस्तों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन वर्ब्स लेते हैं अपन की बेयर। टू बेयर का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना। तो अपन सबसे पहले एक दो वर्ड से आता है, ध्यान रखना यहाँ पे। यानी टू बेयर है और टू बेयर दो है। टू बेयर मतलब पैदा करना और दूसरे का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ध्यान रखना। दो वर्ब से यानी सेम वर्ब से दोनों स्पेलिंग सेम है और इसका मीनिंग अलग अलग, ध्यान रखना। यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन यानी सेम बनेगा, बेयर एंड बेयर। एक बेयर मतलब पैदा करना, दूसरे बेयर मतलब बर्दाश्त करना। इसकी जो बेस्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगी वो बेयर और इसकी भी होगी बेयर। सेकेंड फॉर्म बोर और बोर होगी, ध्यान रखना। और थर्ड फॉर्म बॉर्न और इसकी होगी बॉर्न होती। और वर्ब के साथ आएंगी बेयरिंग एंड बेयरिंग्स एंड वर्ब के साथ में एस लगाएंगे बेयर्स, इसकी भी बेयर्स होगी। तो पहले क्या पढ़ी कि जो वर्ब से ध्यान रखना है दोनों सेम वर्ड है। देखो बेयर पैदा करना होता है और दूसरा होता है बर्दाश्त करना, यानी ये सेम वर्ब प्रोनाउंसिएशन है लेकिन इसका जो मीनिंग से वो अलग अलग बन जाएगा। यानी कि जो बेस्ट फॉर्म एंड प्रेजेंट फॉर्म सेम बनेगी, देख लो। और यहाँ पे पास जो सेकेंड फॉर्म है वो भी दोनों सेम बनेगी, लेकिन है ना थर्ड फॉर्म देन दोनों अलग बनेगी। स्पेलिंग एन है और यहाँ पे एन ही है, ध्यान रखना है। यानी बॉर्न बॉर्न और यहाँ दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम बनेंगे बेयरिंग एंड बेयर्स बेयर्स बनेंगे, ध्यान रखना है। इसके बाद में जो सेकेंड फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों वो है टू फॉल। टू फॉल लिखा ध्यान रखना है। टू फॉल का मतलब है ना गिरना। टू फॉल का मतलब क्या होता है गिरना। और इसके सेम सेकेंड फॉर्म टू फेल। अब देख लेना। तो इस टू फॉल का मतलब गिरना, तो बेस्ट फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी फॉल और सेकेंड फॉर्म क्या होगी फेल और थर्ड फॉर्म क्या होगी फ्लॉन और वी फॉर क्या होगी यानी फॉलिंग और वी फाइव होगी फॉल्स, ध्यान रखना। अब क्या है यानी कि इसका मतलब क्या होता है गिरना, यानी टू फॉल यानी गिरना। इसकी प्रेजेंट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी फॉल, सेकेंड फॉर्म कौन सी होगी फेल, थर्ड फॉर्म कौन सी होगी फॉलन और यानी कि आईएनजी वाली कौन सी होगी फॉलिंग, फॉलिंग होगी। और इसमें होगा एस यानी फॉल्स, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब फॉल फॉल मतलब गिरना होता है। अब ये ध्यान रखना गिरना कैसे, गिरना उसमें में आएगा आपको, है ना। यानी कि मान लो कोई पेड़ है और पेड़ों से क्या पत्ती गिर जाती है, यानी लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, समझ आया ना, ये ध्यान रखना है। तो ये है ना, तो ये होता है गिरना, ध्यान रखना है। दूसरी है अपन के ध्यान में फेल है, देख लो यहाँ सेकंड फॉर्म इसकी देख लो। यहाँ पे सेकंड फॉर्म में फॉल की सेकंड फॉर्म भी फेल होती है और यहाँ एक अलग से फॉर्म एक और है वो फेल, ध्यान रखना। यानी फेल मतलब गिरा है ना, गिराना गिराना, ध्यान। अब देख लो फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है फेल, है ना। और यहाँ से अलग से फॉर्म आ गई फेल, यानी उसका मतलब होता है गिराना। तो फॉल की सेकंड फॉर्म फेल होती है और एक वर्ब और होती है फेल, यानी फर्स्ट फॉर्म होती है उसको गिराना होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे तो क्या होगा गिरा है, सेकंड फॉर्म होगी फेल गिरा है और यहाँ पे गिराना होता है, ध्यान रखना। यानी फोटो खुद नहीं गिरती किसी के द्वारा
गिरे जाते वो होता है फेल, है ना। तो टू फॉल, है ना, टू फेल, फर्स्ट फॉर्म फेल, थर्ड फेल्ड, फेल्ड, थर्ड फॉर्म, और फेलिंग एंड फेल्स, ध्यान रखना। यानी कि फेल की फर्स्ट फॉर्म फेल, सेकंड फॉर्म फेल्ड, फेल्ड, थर्ड फॉर्म, और फेलिंग, और वो फेल्स, ये ध्यान रखना है, इसकी जो फॉर्म होती है फेलिंग, है ना। तो समझ में क्या है, ये तो टू फॉल यानी गिरना, और टू फेल यानी गिराना होता है दोस्तों। इसके बाद में एक वर्ब लेते हैं, तीसरी वर्ब होती है दो जोड़े की, एक फाइंड होती है। फाइंड मतलब पाना, फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड, और आईएनजी वाली भी फाइंडिंग, एंड वी होते हैं वी फाइव मान लो इसको, वी फाइव मान लो इसको, वही हो गया अपन, क्या होगी फाइंड्स, ठीक है ना, फाइंड्स। इसके बाद में देखो इसका मतलब क्या है फाइंड, दूसरी है तो फाउंड, टू फाउंड यानी स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना, क्या होता है एस्टेब्लिश करना, है ना, या क्रिएट करना, सॉरी, है ना, एस्टेब्लिश करना, इसका मतलब होता है मान लो, यानी फाउंड यानी एस्टेब्लिश करना यानी स्थापित करना। मान लो कोई कंपनी है उसको स्थापित करना है, कोई भी न्यू कंपनी स्टार्ट करना है, न्यू रखना, तो फाउंडर होगा। तो टू फाउंड फर्स्ट फॉर्म, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, फाउंड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड, एंड फाउंडिंग वी एन आईएनजी वाली, और वी फाइव होगी फाउंड, से ध्यान रखना है, किसकी होगी, इसकी फाउंड की। अब दिमाग लगा दो, ये जो है ना, देख लो, ये तो है फाउंड, यानी फाइंड नहीं, पाना, पाना की जो फाइंड की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में फाउंड है, और ये अलग से वो और है फाउंड, उसका मतलब स्थापित करना। और यहाँ पे अगर मीनिंग लेंगे इसका मतलब क्या, पाया होता फाउंड। लेकिन यहाँ पे देख लो कि वर्ब वर्ब से है ना, या फाउंड और फाउंड दो नहीं हो गई, फाउंड वर्ब हो गई, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यानी फाइंड सेकंड फॉर्म में फाउंड पाया। अब यहाँ पे ध्यान रखो, फाउंड एक फर्स्ट फॉर्म है, उसका मतलब क्या, स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म क्या है फाउंड, सेकंड फॉर्म क्या है फाउंडेड, एंड फाउंडेड, और वी है ना, वी आईएनजी वाली होगी फाउंडिंग, एंड और वी फाइव फाउंड्स होती है। अब आगे वाली लेंगे अपन, इसमें ध्यान दोस्तों, दो वर्ब्स लिखी हुई यहाँ पे देखो, टू ग्राइंड, यहाँ पे देख लो, टू ग्राइंड, टू ग्राइंड मतलब क्या था, पीसना, टू ग्राइंड क्या पीसना, इस है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ग्राइंड, और सेकेंड फॉर्म होगी ग्राउंड, थर्ड फॉर्म क्या होगी ग्राउंड, और वी आई एन जी वाली क्या होगी ग्राइंडिंग, और ग्राइंड्स, ये ध्यान रखना है, यानी कि अब यहाँ दूसरी वर्ब्स की देख लो, ग्राउंड, अब देख लो, है ना, तो ये इसकी जो एक एक वर्ब्स ले अपने ग्राउंड, तो ये फर्स्ट फॉर्म ग्राउंड, है ना, ये ग्राउंड फर्स्ट फॉर्म है। अब देख सेकंड फॉर्म की ग्राउंडेड, अब देख लो यहाँ पे एक एक ग्राइंड, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म में ग्राउंड है, और अलग से वो ऑल ग्राउंड है, दोनों कंफ्यूजन मत रहना, यानी कि ये तो जो एक ग्राउंड यानी ग्राइंड की सेकंड फॉर्म ग्राउंड है, एक ऑलरेडी अलग से ग्राउंड फॉर्म, उसका मतलब होता है जमीन पर लाना या उड़ाने पर पाबंदी लगाना। मान लो कोई मौसम खराब है, उस वजह से किसी की प्लेन की रोक लगा देना, उड़ने में उसकी पाबंदी लगा देना, वो होता है, वो मतलब होता है इसका ग्राउंड, है ना, ग्राउंड होता है, ध्यान रखना है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये ग्राउंड है ना, जमीन पर लाना या उड़ान भरने में उसको पाबंदी लगाना, वो ग्राउंड होता है, यानी कि ग्राइंड की सेकंड फॉर्म ग्राउंड होता है। और एक अलग से वर्ब होती है ग्राउंड, उसका मतलब होता है जमीन पर उड़ाना या उड़ाना, यानी ग्राउंड, यानी ग्राउंड की फर्स्ट फॉर्म ग्राउंड, सेकंड फॉर्म ग्राउंडेड। अगर आपसे पूछ ले ग्राउंड क्या है, ग्राउंड फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो ग्राइंड होती है। लेकिन ऑलरेडी ग्राउंड का मतलब एक और वर्ब्स होती है, उसका मतलब जमीन पर लाना उड़ान भरना, इसकी जो सेकंड फॉर्म की ग्राउंड, थर्ड फॉर्म ग्राउंडेड, ग्राउंडेड सेकंड फॉर्म, और ग्राउंडेड थर्ड फॉर्म, और ग्राउंडिंग वी फोर आएंगी वाली, और वी फाइव होगी ग्राउंड्स, ये ध्यान रखना है जनाब। तीसरा अपन लेते हैं, पांच जो वर्ब्स हैं देखो, हैंग, अब देख लो यहाँ पे हैंग टू हैंग है, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हैंग। अब देखो एक हैंग टू हैंग मतलब है फांसी पर लटकाना, है ना, ये दूसरा मतलब हैंग होता है यानी कि टांग नहीं लटकाना, मतलब एक्यूज, है ना, एक्यूजिटिंग, इसका मतलब होता है एक्यूजिटिंग, मान लो उसको, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्सिक्यूटिंग फॉर, एक्सिक्यूटिंग फॉर होता है इसका मतलब, यानी कि है ना फांसी पर टांग, है ना, यानी कि इसका है ना मतलब, इसका मतलब मान लो यानी लटका, और इसका मतलब है ना, इसका मतलब हैंग टांग, इसका मतलब है ना सस्पेंडिंग, किसके लिए हो जाता है सस्पेंडिंग के लिए, ध्यान रखें फॉर सस्पेंडिंग, और ये हो जाएगा फॉर एक्सिक्यूटिंग, है ना क्या, तो ये हैंग यानी फांसी पर लटकाना मतलब फॉर एजुकेटिंग। दूसरी थी हैंग यानी कि सस्पेंडिंग, यानी कि टांगना या लटकाना, मान लो किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाना हैंग होगी। और